23 दिसंबर 2004। ये दिन कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। ये वो तारीख थी जब राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया। कांग्रेस का एक ऐसा योद्धा चिरकाल की निद्रा में सोने चला गया जिसने कांग्रेस के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। अनंत काल की यात्रा पर निकले इस कांग्रेसी नेता को कांग्रेस वो सम्मान नहीं दे पाई जिसके वो असल हकदार थे। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय की दहलीज से इसलिए वापस लौटना पड़ा क्योंकि तत्कालीन पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी की इजाजत नहीं थी कि उस कांग्रेसी नेता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए वहां रखा जाए। जी हां, आप देख रहे हैं बदकही सियासत की, जिसमें आज हम लेकर आए हैं बातें पूर्व प्रधानमंत्री पामुलाप्रति वेंकट नरसिम्हा राव की, जिन्हें हम पीवी नरसिम्हा राव के नाम से भी जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी होने के साथ साथ 17 भाषाओं के जानकार थे। नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री से लेकर देश के विदेश रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर देश की सेवा की। देश के अपने निर्वासन काल में भी नरसिम्हा राव कांग्रेस के कट्टर सिपाही बने रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ जमकर अन्याय किया। उन्हें जो मान सम्मान और आदर पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए था, उसे चंद नेताओं ने मिलकर डकार लिया। उनके इस हक पर डाका डालने वालों ने तनिक भी विचार नहीं किया कि पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले कांग्रेस के एक सिपाही से उन लोगों ने क्या छीन लिया है। कहा जाता है कि जब नरसिम्हा राव का निधन हुआ और उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया तो गेट पर ही रोक दिया गया था, जबकि हमेशा से कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि जब भी किसी कांग्रेस के सिपाही का निधन होता है तो उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कार्यालय में रखा जाता था। लेकिन तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी की जिद के चलते नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को वापस ले जाना पड़ा। परिवार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही करना चाहता था, लेकिन सोनिया गांधी की जिद के आगे परिवार बेबस और लाचार हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाया गया और वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सोनिया गांधी पीवी नरसिम्हा राव की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस केंद्र से लेकर कई राज्यों की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन उसके बाद भी पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर एक स्मारक तक नहीं बनवा पाई। 2014 में सरकार की बागडोर बीजेपी के पास पहुंची और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सम्मान में एक स्मृति घाट का निर्माण कराया। पीवी नरसिम्हा राव को लेकर अरुण जेटली अक्सर कहा करते थे कि भारत के इतिहास में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जिसने अपने दम पर सियासत की ऐसी लकीर खींची जिसके सामने सियासत के मानदंड की सारी लकीरें छोटी पड़ गईं। पीवी नरसिम्हा राव ने साबित कर दिया कि बिना किसी परिवार विशेष से आए भी देश की सेवा की जा सकती है। अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचा जा सकता है। तमाम मतभेदों के बावजूद भी पीवी नरसिम्हा राव अपने जीवन के अंत तक मन और तन से कांग्रेसी बने रहे।